वीडियो में हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने को सीखेंगे, ठीक ना। इकाई अंक का मतलब क्या कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे मैं मान लीजिए कि 121 के पावर दे देगा 20 को हल करने पर इकाई का स्थान पर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। इसको हल करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए कोई भी संख्या बनेगा ना, तो जितना भी संख्या है उस संख्या को बनने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक ही ऐसा अंक है जो इसके जोड़ से मिलकर बनता है, ठीक ना। जैसे हमारे लिए क्वेश्चन बन गया, हम लोग 0 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करते हैं, पूछेगा कि 20 के पावर 20 को हल करने पर, ठीक ना, इकाई के स्थान पर, ठीक ना, के स्थान पर, ठीक ना, कितना अंक होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कहने का मतलब ये कि सिंपल, अगर हम लोग देखते हैं कि 2 के पावर 2 क्या करते हैं, 2 में 2 से गुना करते हैं। 3 के पावर 2 यानी कि 3 में 3 से गुना करते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि 2 के पावर 5 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इतना बार गुना करेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 20 के पावर 20 और भी संख्या बनेगा, लेकिन 20 के पावर 20 कर बताइए 20 20 20 कितना गुना करेंगे। इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग इकाई के स्थान पर पकड़ेंगे, क्या है इकाई के स्थान पर 0 है। अब बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 0 रहता है ना, वो कितना भी बार गुना करते जाओ अंततः इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। जैसे मान लीजिए 10 गुने 10 गुने 10, देखिए 0 0 0 ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसके इकाई अंक 0 हो उसके पावर कितना भी हो, उसका आंसर यानी कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कि यदि कोई भी अंक जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो और उसका पावर कितना भी हो तो उसे हल करने पर इकाई के स्थान पर 0 होगा, ठीक है। इतना उतारिए। ठीक ना, इसके आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अब एक पर आते हैं। मान लीजिए कि 21 के पावर 22 को हल करने पर इकाई का स्थान पर कितना होगा। अब देखिए इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 1 है। तो जैसे 0 का चल रहा था ठीक उसी तरह 1 का भी चलेगा। मान लीजिए कि देखिए 11 में 11 से गुना, फिर 11 से गुना करेंगे तो 1 कम 1 ही आएगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं ना कि इकाई का स्थान पर 1 हो, अगर पावर कितना भी हो तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। जैसे 0 उसी तरह 1। अब हम लोग पढ़ते हैं 2 पर चलते हैं, इस पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 22
चाहे 122 भी दे सकता है, के पावर 122 को हल करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें इकाई अंक पर आना होगा, इस पर आना, 2 है ना, तो 2 का रिपीट चेक करते हैं। रिपीट चेक करने का मतलब क्या है, कितने बार 2 आ रहा है। देखिए रिपीट चेक करने का तरीका क्या है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 तक पता चल जाएगा कि इसका रिपीटेशन क्या है। 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 के पावर 2, ध्यान दीजिए गुना करने का तरीका है, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 का इकाई अंक 6, फिर 6 दूनी 12 का 2। देखिए 2 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 आना शुरू हो जाएगा। ये पहला वाला अंक जहां आ जाएगा वहीं पर समाप्त कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4, इसका रिपीट कितने बार, 4 बार। इस 4 को लेंगे और पावर जितना है उसके डबल, इकाई अंक से डबल अंक, इकाई और दहाई पकड़ करके भाग दे देंगे, यानी 22 से भाग दे देंगे। 4 5 20, कट गया, 2 बचेगा। जितना बचेगा ना उतना पद, वा पद, यानी कि दूसरा पद का मतलब क्या कि जहां हम लोग रिपीट चेक किया है 1 2 3 4, तो कह रहे दूसरा पद ना, तो 1 2 दूसरा पद लिख देते हैं। आंसर कितना होना चाहिए, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये बात है, उतारिए। ठीक ना। फिर 2 वाला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं 2 वाला, जिससे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया है कि 1 1 3 2 के पावर इतना दे देगा, चाहे मान लीजिए इतना दे देगा, को हल करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो 2 का फिर से रिपीट चेक करते हैं। 2 एकम 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। ये रिपीट चेक करने का तरीका है। तो देखिए 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ये होता है। इस तरह भी गुना कर सकते हैं, लेकिन तरीका आसान तरीका देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, फिर 6 दूनी 12 का 2। दो वाला पहला वाला बात आ गया है ना, तो यहीं रोक देते हैं। इसका मतलब क्या कि 4 बार रिपीट कर रहा है। इस 4 को लेंगे अंत से, पावर में 2 अंक पकड़ेंगे अंत से और उसमें भाग देते हैं। कितना भी हो 2 अंक पकड़िए, भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 5 करेगा, फिर 4 3 12, कितना बचेगा, 3। तीनवा पद का मतलब क्या है, तीसरा पद। 1 2 3, 3 के तीसरा स्थान पर क्या है, 8 है। आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसी तरह 2 वाला बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे, अब आते हैं हम लोग 3 पर। इस पर आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए 33 के पावर 444 को हल करने पर इकाई का स्थान पर क्या होगा। तो इकाई का स्थान चेक कीजिए, 3 है, 3 है ना, तो 3 का रिपीट चेक कीजिए। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 तक पता चल जाता है, ठीक ना। देखिए 3 के पावर 1 मतलब कौन सी, 3, तितरी के 9, 9 तिया 27 की 7, फिर 17 के 21 का 1 हो जाएगा, फिर 1 तिया 3। देखिए पहला वाला बात फिर यहाँ आ गया, 1 9 7 1 3। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4, 4 बार रिपीट कर रहा है। इस 4 को लेंगे, अंतिम से 2 अंक पकड़ेंगे, 44 से भाग दे देंगे, यह को तो कट जाएगा, 11 बार में कट गया ना। यदि पूर्णतः कट जाए, यहाँ पर कुछ शेष न बचे, पूर्णतः कट जाए, तो लास्ट पद लिखते हैं, 1 2 3 4, चौथा पद। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, इसी तरह क्वेश्चन एक देते हैं आगे, 3 वाला। कहेगा कि 1133 के पावर 555। देखिए इकाई का स्थान पर 3 है, तो इसका रिपीट कितने बार में, 4 बार में। 4 को लेंगे, लास्ट में कितना है, 55 है, 55 में भाग दे देंगे, ठीक ना। 1 बार में ले जाइए, 1 बचेगा, फिर 5 उतरेगा, 4 3 12, 3 बचेगा। तीसरा पद यानी 1 2 3,
आंसर कितना हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान पर क्या है? 7 है। क्लियर। अब आते हैं चौथे की बारी, ठीक ना। 4 पर आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 24 के पावर मान लीजिए 25, 24 के पावर 25 पूछेगा। इकाई का स्थान पर क्या है? 4 है। 4 का रिपीट चेक कीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, ठीक ना। अब 4 के पावर 1 है तो 4 ही होगा। 4 चौक के 16 की 6 होगा, फिर 6 चौक के 24 4 होगा, फिर 4 चौक के 16 6 होगा, 4 6 4, यानी कि रिपीट कर रहा है 2 ये बार में, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 उठाइए और 2 अंक में क्या करिए? भाग दे दीजिए 25 में। एक बार में कट गया, 5 बचेगा, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो पहला पद यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 4 आंसर। कोई दिक्कत? इसी तरह बना लीजिएगा 1124 के पावर 1124, कट जाए तो लास्ट पद, इसमें लास्ट कौन है? दूसरा पद। जितना बार में रिपीट करेगा लास्ट वही है, तो ये कट जाएगा तो लास्ट पद हो जाएगा, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बना लीजिएगा। अब 5 की बारी है, ठीक ना। 5 की बारी पूछेगा कि 125 के पावर मान लीजिए 125 को हल करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा? देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। रिपीट चेक कीजिए, 5 के पावर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 के पावर 1 मतलब 5 ही होगा, फिर 5 5 25 5 ही होगा, फिर 5 5 25 5, 5 5 25 5, 5 5 25 5, यानी कि 5 5। इसका मतलब पहुंची रिपीट कब बार में? एक बार में। जब रिपीट एक बार में आएगा ना तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 ही होगा, ठीक ना। इसी तरह 6 का भी है। मान लीजिए 126 के पावर पूछ देगा 126 है तो 6 का रिपीट चेक करते हैं ना, तो उसी तरह जस्ट वैसा ही आएगा जैसे 5 क्या रहा है ना, उसी तरह लगभग देखिए 6 के रिपीट चेक करते हैं। 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, ठीक ना। तो 6 होगा, 6 के 36, 6 होगा, फिर 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। इसका भी रिपीट एक ही बार, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 6 होगा। हम कह सकते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर 5 हो या 6 हो और पावर कितना भी हो, उसको हल करने पर इकाई के स्थान पर 5 बराबर 5 ही होगा, 6 बराबर 6 होगा, ठीक ना। उतार दीजिए। अब इसके आगे देखते हैं। 6 तक हम लोग पहुंच गए ना, 7 पर आ रहे हैं, 7 पर, ठीक ना। ये 7 वाला जो है हर रेलवे एग्जाम में एगो सेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर बार मिलेगा। 7 वाला डायरेक्ट क्या पूछता है? ये पूछता है कि 147 के पावर 147 को हल करने पर इकाई का स्थान पर क्या होगा? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करना हमको, यानी कि सबसे पहले इकाई अंक देखना है, यानी कि 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, 7 के पावर 5। रिपीट चेक कीजिए, तो 7 के पावर 1 तो 7 न होगा, और 7 7 49, 9 हो जाएगा, 9 7 63, 3 होगा, फिर 3 7 21, 1 होगा, फिर 1 7 7 होगा। पहला वाला बात यहाँ आ गया तो यहीं पर रोक देते हैं। 1 2 3 4, 4 बार में रिपीट करेगा। इस 4 को लेंगे, किसमें भाग देंगे? अंत से डबल अंक पकड़ करके 47 से 47 में भाग देंगे, तो 4 एक बार में कट गया, 7 बचेगा, एक बार में 3 बचेगा। तीसरा पद 1 2 3, आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा पद में 3 है, ठीक ना। ये 3 बच रहा है इसलिए 3 नहीं, ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद का मतलब कौन सी? 1 2 3, तीसरा पद लिखेंगे, ठीक ना। उतारिए। इसके बाद देखिए जस्ट 7 पर ही फिर क्वेश्चन दे रहे हैं। 7 पर मान लीजिए पूछ देगा कि
1227 1227 के पावर 135, ठीक ना। 1227 के पावर 135 दे देगा। तो इकाई देखिए, इकाई का स्थान पर क्या है 7 है। तो जानते हैं कि यहाँ 4 बार में रिपीट करता है, तो 4 उठाएंगे और 35 में भाग दे देंगे, ठीक ना। 4 8 32, 3 बचेगा। तीसरा पद क्या था, तीसरा पद 3 था, तो आंसर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 8 का देखते हैं। मान लीजिए पूछ दे कि 128 के पावर 123, ठीक ना। तो इकाई का स्थान पर क्या है 8 है, 8 है ना। तो 8 का रिपीट चेक कीजिए, 8 के पावर 1 2 3 4 5, 8 के पावर 1 तो 8 ही होगा, 8 28 64 4 होगा, 4 8 32 2 होगा, फिर 2 8 16 6 होगा, फिर 6 8 48 यानी 8 होगा, 8 होगा। देखिए पहले वाला बात आ गया। तो यहाँ भी रिपीट कितने बार में, 4 बार में। इस 4 को लेंगे किस में भाग देंगे, 23 में। 23 में भाग दे दीजिए, फिर 4 5 20, कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना। तो 1 2 3, तीसरा स्थान पर क्या है 2 है, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जस्ट आप लोग बनाइएगा सही, जस्ट देख करके, यानी कि 129 के पावर 122, 127 के पावर इतना, ठीक है। फिर पूछेगा 163 के पावर इतना। हल कर लीजिएगा, इसके बाद आगे वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना। ठीक।